तो एक लंबा पर्चा यहाँ पर आरोपों का जारी करते हुए, पर अभी जब हम ये बयान सुन रहे थे तो विजय ने बिल्कुल सही कहा, अब इसके मायने क्या? अरे भाई चुनाव निपट गए, अब तो कल तो मतगणना होनी है। तो ये आरोप और इस तरह से संतुलित भाषा में रोज बरोज चुनाव प्रचार के दौरान करना था। पर सवाल अभी ईवीएम पर आ रहा था, जिस पर हम चर्चा कर रहे थे। एक छोटी सी टिप्पणी इस पर भी। हाँ, का बरखा जब कृषि सुखाने जो बातें चुनाव के दौरान, चुनाव से पहले करनी चाहिए थी, हाँ, रिजल्ट आने से 24 घंटे पहले उसको बोलने का क्या मतलब है? हाँ। तो ये मतलब ये इसका कोई तुक ताल समझ में नहीं आ रहा है। नहीं, एग्जिट पोल सही साबित हो गए तो ये अगले 5 साल की तैयारियों की शुरुआत मान सकते हैं। तो उतना इंतजार तो कर लीजिए, अब तो 24 घंटे भी नहीं है। और उसको जो है एग्जिट पोल में किसी को आगे दिखाकर किसी कंपनी को क्या मिलेगा, किसी मीडिया हाउस को क्या मिलेगा, सिवाय इसके कि अपनी क्रेडिबिलिटी गिरा ले। इसके अलावा तो और कुछ होना नहीं है। कोई कन्वीनियंट अरेंजमेंट तो नहीं हो गई। वो तो भाई, ये कह रहे हैं ना कि नतीजे ही सेट हम कर कह रखे रहे हैं हो, उसके लिए जमीन तैयार कर दी कि से, देखो एग्जिट पोल ने भी ऐसा कहा था। एग्जिट पोल से न तो नतीजों पर प्रभाव पड़ने वाला है, न मतदाता पर प्रभाव पड़ने वाला है। तो एग्जिट पोल को जो है आप ये कह सकते हैं कि हम नहीं मानते, हाँ। हमारा जो फीडबैक है उसके हिसाब से नतीजे इसके उलट आएंगे। हाँ। यहां तक तो बात बिल्कुल जायज है, ठीक है। लेकिन एग्जिट पोल पर ही सवाल उठाना, उसकी क्रेडिबिलिटी पर सवाल उठाना, कई दफा बिल्कुल गलत हो सकते हैं, बिल्कुल हो सकते हैं। हाँ। कोई भी गलत, पार्टियां गलत होती हैं। भाई 2004 में कांग्रेस ने कभी नहीं सोचा था कि वो जीत रहे चुनाव। हाँ। अटल जी का बड़ा मशहूर जो है टिप्पणी उनकी है कि जो जीते उनको पता नहीं कैसे जीते, जो हारे उनको पता नहीं क्यों हारे। तो जो है उसी सहारे है क्या कल के पार्टियों का असेसमेंट भी गलत होता तो है। इसी सहारे कि जो जीता उसे नहीं पता, जो हारा उसे नहीं पता मैं कैसे हारा, और इसीलिए सोनिया गांधी ये ताल भी ठोक रही हैं कि नतीजे बिल्कुल विपरीत आने वाले हैं जो एग्जिट पोल में कहा गया। देखिए संदीप जी, मैं तो हमेशा ये मानता हूँ कि चुनावों का अंतिम सत्य नतीजे होते हैं। जो आएगा नतीजा वो सबके सामने आ ही जाएगा। और अब इसमें 24 घंटे में ये सारी परेशानी, यदि एग्जिट पोल ठीक हुए तो वो सारे राजनीतिक दल गलत होंगे ना, यदि ऐसा हुआ तो बिल्कुल। और यदि एग्जिट पोल गलत हुए तो उनको माफी मांगनी चाहिए। ये सब, इसका कोई बहुत मायने नहीं है। मैं प्रदीप जी की इस बात से सहमत हूँ कि आज एग्जिट पोल से कुछ बदलने वाला नहीं है, कोई भूमिका भी बहुत बड़ी नहीं बदलने वाली है। लेकिन आपने बैलेट पेपर्स की जो बात की, उसकी पोस्टल बैलेट की बात की थी, उसमें एक और बदलाव हुआ है, इलेक्शन कमीशन ने किया है। पहले होता था कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग पहले हो जाती थी आधा घंटे, 8 से 8:30 में। और इसमें भी एक पेच है, अच्छा किया आपने इस बात को रेखांकित किया। भाई स्टैट्यूटरी एक प्रोविजन है, स्टैट्यूटरी मतलब आसान भाषा में मैं कहूं तो वो कानून था कि पहले पोस्टल बैलेट गिने जाएंगे। कानून बदला नहीं गया, बस एक गाइडलाइन, एक चिट्ठी के जरिए वो परंपरा खत्म कर दी गई है। और अब कहा गया है कि मतलब पूरे नतीजा तब तक घोषित नहीं किया जाएगा जब तक कि पोस्टल बैलेट की काउंटिंग नहीं हो जाए। पहले था कि 8 से 8:30 या जो भी टाइम, जब तक पोस्टल बैलेट खत्म। कांग्रेस ये दरख्वास्त कर रही है, ये अपील कर रही है कि पोस्टल ईवीएम की काउंटिंग पूरी होने से पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो जानी चाहिए। नहीं जी, ये तो कर दिया है, नतीजा भी घोषित कर दिया। हाँ, पोस्टल बैलेट का काउंटिंग कीजिए और उसका नतीजा पहले घोषित। वो तो पोस्टल बैलेट की काउंटिंग के बाद ही नतीजा घोषित होगा। नतीजे घोषित होना नहीं है। पहले ये था कि वो 8 से 8:30 बजे तक पोस्टल बैलेट जब खत्म हो जाएंगे उसके बाद वो आगे की मशीनें खुलेंगी। पर यहाँ पर ये भी होता रहे, पर अब वो ये कह रहे हैं कि चलिए आपने एक बदलाव किया है, पर ईवीएम की काउंटिंग खत्म होने से पहले पोस्टल बैलेट की काउंटिंग हो जानी चाहिए। जी हाँ, वो तो है ही, क्योंकि उसके बिना नतीजे घोषित नहीं किए जा सकते। ये एक बड़ा बदलाव है। और दूसरी बात, जो पूरे इलेक्शन कमीशन नहीं, इसमें एक पेंच है, जहां 1000, 1500, 2000 की चीज अटकी हुई है। ईवीएम की काउंटिंग आपने पूरी कर ली, पोस्टल बैलेट को लटका के रखा हुआ है, नहीं, वो तो नहीं वहां शरारत की गुंजाइश है। इसलिए वो दोनों को एक साथ ही होगा जब पोस्टल बैलेट की काउंटिंग, पोस्टल बैलेट को काउंटिंग। लेकिन मैं कह रहा हूँ वो तो पहले तो ये था कि उसकी काउंटिंग के बाद ये शुरू करते थे। अब उन्होंने इसमें एक बड़ा बदलाव ये वाला भी किया है। मुद्दा यह है कि क्या चुनाव बदलाव की वैसे जरूरत क्या थी? शायद टाइम को बचाने के लिए, क्योंकि टाइम बचता है। नहीं, मतलब वो टाइम के बड़े पाबंद मतलब 11 दिन बाद आंकड़े जारी करता है चुनाव आयोग, पर यहाँ टाइम की बड़ी उनको 12:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस चिंता हो जाती है। तो वो बता देंगे कि भाई क्यों इसमें बदलाव किया गया है, क्या बदलाव किया गया है। तो ये इस प्रेस कॉन्फ्रेंस पर हमारी निगाह रहेगी। और ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, अब बीच में इतने सवाल उठे, और सवाल कतई नहीं उठने चाहिए। चुनाव आयोग की धाक, उसकी साख दुनिया में उसका सिक्का बोलता था। हाँ,
सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद इलेक्शन कमीशन ने सभी पार्टियों को चिट्ठी लिखा है कि 5% ईवीएम की जांच जो फर्स्ट रनर अप, सेकंड रनर अप करा सकता है। हाँ, और वो इंजीनियर्स की मौजूदगी में और चुनाव वो बाद में करा सकता है और फॉर्म 17C का मिलान काउंटिंग से पहले 7 दिन तक का विंडो होगा। ये 40,000 रुपए आपको तो जमा कराने इस पर पड़ेंगे। जैसे ही घड़ी का काटा दोपहर 2:30 पे आए, बबीता जी का दिल सास बहू साजिश के लिए मचल जाए। और ये है इनकी बहू, पूरे दिन ऑफिस की टेंशन हो जाए गॉन जब ये करें अपना फेवरेट शो फ्री टाइम पे ऑन। इनकी तरह आप भी देखें अपना फेवरेट शो अपने टाइम पर और डाउनलोड कीजिए एबीपी लाइव ऐप अपने स्मार्ट टीवी पर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।